Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about the wave speed. वेव स्पीड हमारे पास क्या होती है। जिसमें स्टूडेंट हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है। इसी तरह हम पढ़ेंगे कि हमारे पास वेव स्पीड क्या होती है। ठीक है, स्पीड हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो जो वेव स्पीड है कि हमारे पास वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है पर यूनिट टाइम पे। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूँ, डिस्टेंस ट्रेवल by a wave per unit time per unit time is called wave speed, is called wave speed। क्यों इसमें? अच्छा, अब वेव स्पीड जो है ये डिपेंड किस चीज पे करती है? तो स्टूडेंट्स ये दो चीजों पे डिपेंड करती है हमारे पास। इट डिपेंड्स ऑन, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये किन दो चीजों पे डिपेंड करती है, चलिए वो देखते हैं। पहले ये है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, प्रॉपर्टीज कि हमारा जो मीडियम है ये कैसा है। लाजमी है कि जो मीडियम है, तो हम ये बात किस वेव की कर रहे हैं हम, ये हम कर रहे हैं लॉन्गली ट्यूजनल वेव की। ओके, अब जिसको मतलब मैकेनिकल वेव, जिसको हम क्या कहते हैं, हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। ठीक हो गया। और ये दूसरी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ वेव पे, टाइप ऑफ वेव। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ वेव की हमारे पास किस टाइप की वेव है, हमारे पास ट्रांसवर्स है या हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल। तो चलिए देखते हैं कि जो स्पीड का फार्मूला हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स के लिए वो कैसा है। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट t मल्टीप्लाई l डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ओके स्टूडेंट्स, ये जो m है ये हमारे पास मैस है। ठीक हो गया। और l ये हमारे पास स्टूडेंट्स लेंथ, और t हमारे पास टेंशन है। ठीक हो गया। अगर हमारे पास कोई रोप है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर वेव्स हमारे पास कौन सी होती हैं, जिसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल की मोशन होती है, जो पार्टिकल की मोशन होती है, ये परपेंडिकुलर होती है प्रोपगेशन ऑफ वेव के, कि जिस डायरेक्शन में हमारी वेव मूव कर रही है उसके पेंडिकुलर जो पार्टिकल हैं वो मूव करती हैं। और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें क्या होता है, हमारे साथ पार्टिकल मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो टेंशन ये जो है, जो आपके पास फर्ज करें कोई भी स्ट्रिंग है या कोई रोप है, ठीक हो गया। और इस रोप की जो लेंथ है ये इसकी टोटल लेंथ होगी कि इस जो आपकी रोप है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, मैस मैस ऑफ द रोप। ठीक हो गया कि आपकी जो स्ट्रिंग है या आपकी रोप है उसका मैस कितना है। और टेंशन, स्टूडेंट टेंशन हमारे पास कब आती है, जब हमारे पास देखें, अगर आपके पास कोई बॉडी है उसके आपने साथ नीचे मैस अटैच किया हुआ है। अगर मैस जो है स्टूडेंट हमारे पास वो डाउनवर्ड है, उसका जो वेट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। और स्टूडेंट देखें, इसको काउंटर करने में जो स्ट्रिंग में
रिएक्शन आएगा वो क्या होगी, वो हमारे पास टेंशन होगी। और इसी तरह है कि अगर आप इसको इस एंड से खींचते हैं, इसको टेंस करते हैं, इसमें हमारे पास क्या आएगी, एक टेंशन आएगी। ठीक हो गया, स्ट्रिंग में क्या आएगी, टेंशन आएगी। और वो टेंशन जो हमारे पास स्पीड है, स्पीड वेव, ये अब डिपेंड कर रही है टेंशन पे, उसकी लेंथ पे और उसकी मैस पे। तो स्टूडेंट्स हम फार्मूले को इजी करने के लिए हम कहते हैं v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो l है ये हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम मैस के नीचे इसको डिवाइड कर देते हैं कैपिटल M बाई एल। और स्टूडेंट्स हम जो कैपिटल M बाई एल है इसको एक नया नाम देते हैं M बाई एल इज इक्वल टू मैस। ठीक हो गया, ये जो स्मॉल m है इसको हम कहते हैं ये मैस पर यूनिट लेंथ, मैस पर यूनिट लेंथ। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो फार्मूला आ जाता है किसके लिए, ट्रांसफर फेज के लिए, वो हमारे पास आता है स्क्वायर रूट टी बाई स्मॉल m। तो ये हमारे पास वेव स्पीड का फार्मूला है फॉर ट्रांसफर वेव्स के लिए। ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसे देखें, जो रिलेशन बन रहा है कि लेंथ इंक्रीज करने से, लेंथ को इंक्रीज करने से, आपके सामने जो ये रिलेशन मैंने लिखा है, जो लेंथ इंक्रीज करने से देखें हमारे पास स्पीड बढ़ी है, मैस को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, हमारे पास स्पीड डिक्रीज हो रही है। और ये भी देख लें कि टेंशन जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास वेव स्पीड ज़्यादा होगी। तो मीन टेंशन और लेंथ से हमारे पास वेव स्पीड बढ़ रही है और मैस बढ़ाने से हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम जो फार्मूला है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए, वो हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई बाई रो। ठीक हो गया। ई स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ई हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस है। ठीक हो गया, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलस। ठीक हो गया। और रो जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ये डेंसिटी है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, स्टूडेंट ये डेंसिटी किस चीज़ की है, स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। ओके,